डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेहद मेधावी छात्र थे। घर की परंपरा के मुताबिक उन्हें 5 वर्ष की उम्र में उर्दू के अध्ययन के लिए एक मौलवी को सौंप दिया गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा बिहार के जिला स्कूल में हुई। 18 वर्ष की कम उम्र में उन्होंने कोलकाता विवि की प्रवेश परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करके दाखिला लिया था। 1915 में उन्होंने कानून में मास्टर डिग्री हासिल की और कानून में ही पीएचडी की और डिग्री ली। तत्कालीन प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनकी एग्ज़ाम शीट देखकर उनके एग्जामिनर ने कहा था कि द एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती समेत 17 भाषाओं के अच्छे जानकार थे। उनकी स्मरण शक्ति के कई किस्से हैं। उनमें से एक यह है कि 32 पेज के किसी दूसरे के लिखे एक भाषण की स्क्रिप्ट खो गई। इस स्क्रिप्ट को उन्होंने एक बार पढ़ा था। ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने डिक्टेट करके उसे दोबारा लिखवा दिया। जब कुछ दिनों बाद उस भाषण की गुम हुई स्क्रिप्ट मिली तो उनके द्वारा डिक्टेट करके लिखवाए गए भाषण और मूल भाषण में एक अक्षर का भी फर्क नहीं मिला। पिता महादेव सहाय और मां कमलेश्वरी देवी के सुपुत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1962 में राष्ट्रपति का पद स्वेच्छा से छोड़ दिया। 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी राजवंशी देवी का निधन हो गया। वे पटना के सदाकत आश्रम आ गए। यहीं 28 फरवरी 1963 को 78 वर्ष की आयु में वे महाप्रयाण कर गए। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने जा रहा था। तैयारियां जोरों पर थीं। इससे एक दिन पहले मां समान उनकी बड़ी बहन भगवती देवी का निधन हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय गणराज्य की स्थापना की रस्म पूरी की और फिर बहन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति का वेतन 10,000 रुपये हुआ करता था। राजेंद्र प्रसाद जी का महज 5,000 रुपये ही बतौर वेतन लेते थे। अपने कार्यकाल के अंत में तो वे केवल 2,500 रुपये ही लेने लगे थे। वे इतनी सादगी पसंद थे कि अपने सारे काम स्वयं करते थे। अपने लिए उन्होंने केवल एक सहायक रखा था। वे किसी तरह के तोहफे कबूल नहीं करते थे।